हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो है TRE 2 एग्ज़ाम में जो है क्लास 9-10 में जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो उसी का जो है ये क्वेश्चन से रिलेटेड ये सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आज के सेशन का, यहाँ पे पूछ रहा है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था दोस्तों BD सावरकर के द्वारा। ठीक है, 1857 के विद्रोह को जो है BD सावरकर के द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। अब जो है यहाँ पूछ रहा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हुई है इन सभी में से, ये जो ऑप्शन A B C में जो ये तीनों घटना हुई हैं, तो तीनों में जो सबसे पहले हुई वो था संताल विद्रोह। ठीक है दोस्तों, अब है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह का उल्लेख है। तो दोस्तों उसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अब है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था दोस्तों बंगाल विभाजन के समय में। ओके फ्रेंड्स, अब है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे चित्तरंजन दास। अब है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में किसानों की अगुवाई जो है वो किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। अब है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है दोस्तों वो किया गया था डेविड हेयर के द्वारा। ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो किया गया था डेविड हेयर के द्वारा। अब है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा गया था कर्जन के द्वारा। ये कहा गया था कर्जन के द्वारा। ठीक है, कर्जन ने क्या कहा था, तो कहा था कांग्रेस का महल जो है लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ठीक है, कर्जन के द्वारा ये कहा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे घबराएं नहीं, इंग्लिश का भी इस जो क्वेश्चन है उस पे इंग्लिश के पे भी जो है वीडियो बना करके लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब है यहाँ पे खनिज जो है निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। खनिज जो है निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अवसादी चट्टान, यानी कि खनिज जो है अवसादी चट्टान के स्तर में जमा होता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक फलीदार फसल है। तो दलहन जो है दोस्तों वो जो है एक फलीदार फसल है। अब है निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो ये जो जुड़े हैं वो हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो वो हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थल कृतियां बनती है, तो कैसे बनती है वो पूछ रहा है। तो ये जो बनती है भूमिगत जल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थल कृतियां जो है वो भूमिगत जल के द्वारा बनती है। अब है 22 अप्रैल को जो है किस रूप में मनाते हैं। तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है,
22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है वो बनाया जाता है भारतीय संरक्षण के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, INA के संस्थापक कौन थे? INA के संस्थापक जो है कौन थे? तो INA के संस्थापक जो थे वो मोहन सिंह थे। INA के संस्थापक जो थे वो मोहन सिंह थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे। अब है ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? ताना भगत आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो ताना भगत आंदोलन जो है दोस्तों आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन जो है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। अब है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस राज्य में जो है रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों बिहार राज्य में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अब है भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति जो है वनस्पति की पाई जाती है। भारतवर्ष में वनस्पति और एवं जीवों की जो है प्रजातियां जो पाई जाती है वो 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में जो है एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर। ठीक है, यानी कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब है हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बिमल पटेल। अब है 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई है? तो एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक जो है दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। अब है अजाली ओसमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, तो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है। जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है वो अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा कोमोरोस। अब है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश जो है बिखरकर आभासी और अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है, अब जो है दोस्तों क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो जो गुण नहीं बदलता है वो हो जाएगा आवृत्ति।
एक वर्णी प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो वो हो गया आवृत्ति। अब जो है दोस्तों, निमंत्रण अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है? तो वो जो है होती है C/137। ठीक है दोस्तों, निमंत्रण अवस्था में जो है हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल जो है वो होती है C/137। अब है एक कृष्णिका एक उच्चतम तापक्रम Tk पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा यानी कि वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी? तो ये जो है दोस्तों हो जाएगा E/81। एक कृष्णिका एक उच्चतम तापक्रम Tk पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग में क्या होगी? E/81। अब है दोस्तों, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो वो हो जाएगा C6H8O7। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा C6H8O7। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लिया जाए। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो इसका सूर्य अवलोकन बिंदु जो है वो हो जाएगा L1। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु जो है वो L1 हो जाएगा। अदरक जो है एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है दोस्तों, इसमें जो है गांठ एवं पर्व होते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो नोड और इंटर नोड्स होते हैं, इसलिए जो है अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं है। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते हैं। अब है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो दोस्तों यह कार्य जो करेगा वो हो जाएगा FL, ठीक है, > 10 सेंटीमीटर से एक उत्तल लेंस। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं आगे। तो जनरल स्टडी का क्वेश्चन जो है ये खत्म हुआ। ठीक है, बाकी अब क्वालिफाइंग इंग्लिश हिंदी है तो इसका भी हम सेशन लेकर के आएंगे, ये भी करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक यू।